हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को, ठीक है, फिर श्याम जो है से मोहन को 10% लाभ पर बेच देता है, तो मोहन को बेच देता है लाभ पर, यानी कि मोहन को बेच देता है। तो यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया हो तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। राम जो है वो बेचा किसको? श्याम को। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ पर? यानी कि 20% लाभ पर बेचा। फिर श्याम क्या करता है? श्याम जो है यानी कि मोहन को, तो मोहन को बेचा कितना प्रतिशत लाभ पर? ये भी 10% लाभ पर। बाकी मोहन का क्रय मूल्य जो है, इसका क्रय मूल्य हमको पता है, मोहन का क्रय मूल्य जो है से कितना है? ध्यान दीजिएगा, 660 रुपया है। 600 क्या रुपया? 60 रुपया। तो कहता है राम का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, जब भी इस तरह का अगर कोई का एक का अगर क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो बनाने का नियम क्या है? ध्यान दीजिएगा, 660 है तो 660 कीजिएगा, गौर कीजिएगा। और इसमें क्या कीजिएगा ना, जैसे प्रतिशत हटाते थे तो बट्टा में 100 लगते थे, तो वैसे नहीं करना, इसका अपोजिट करना है। 100 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा। देखिएगा 10% पहले 20% का लाभ है तो 120 हो जाएगा। फिर कहता है 10% का लाभ है तो ये हो जाएगा 100 और बट्टा में फिर 110। ठीक है, पलट जाता है। अब क्या कीजिएगा, काट कुट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, इसको भी खत्म कर दीजिए। और 2 से काटिएगा तो आ जाएगा 33, और 2 से काटिएगा तो 6, 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा तो आप लोगों का हो जाएगा कितना? 50। और कटने वाला है, और हाँ कट जाएगा। ई 11 से अगर इसको काटिएगा तो 3 मरतबे, और ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। बचा कितना? 50 गुने कीजिएगा 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कितना? 500। यानी कि राम का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 500। यानी कि 500 रुपया में राम खरीदा और उसके बाद श्याम को 20% लाभ पर बेच देता है ना। और जब फिर श्याम क्या करता है, जो उसी पर मोहन को बेचता है, क्या प्रतिशत लाभ पर? यानी कि 10% लाभ पर। बाकी मोहन का क्रय मूल्य तो दे दिया है, टोटल जो क्रय मूल्य इसका दे दिया है कितना? मोहन का 660 रुपया। तो राम का कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो राम का क्रय मूल्य हो जाएगा आप लोगों को 500 रुपया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन पे। 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपया में बेचते हैं, माने 2 घोड़ा है, तो यानी कि 2 घोड़ा है, कहने का मतलब है अब प्रत्येक को 500 रुपया में बेचते हैं। यानी कि प्रत्येक को, कहने का मतलब एक के 500 में, एक के फिर 500 में बेचते हैं। कहता है एक पर 10% का लाभ कमाता है, माने इस पर फिर 10% का लाभ कमाया, और फिर कहता है दूसरे पर 10% के हानि होती है। 10% के क्या होती है? हानि होती है। तो कहता है कुल पर कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा, जो इस प्रकार के सवाल में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में हमेशा क्या होगी? हानि होगी। अगर कहता है जहाँ 1000 की माने कोई वस्तु है और उस पर 20% के लाभ होता है और 20% के फिर दूसरका पर हानि होती है, तो ऑलवेज हमेशा इसमें क्या होता है? हानि होगा। ठीक है, जितना लाभ होता है उतना ही कति होगा? हानि होगा। तो ऑलवेज हमेशा याद रखना है, जो हमेशा ऐसा क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में हमेशा हानि ही होगा, ऑलवेज हानि ही होगा। ठीक है, जितना बढ़ाता है यानी कि जितना लाभ होता है उतने हानि होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में हमेशा क्या होगा? हानि ही होगा। अब कितना प्रतिशत हानि होगा उसको देखिए, 2 तरह से आप लोग बनाइएगा। पहला का मेथड क्या है? देखिए, पहला का कहता है 10% के लाभ होता है। 10% के क्या होता है? लाभ होता है। तो क्या कीजिएगा, 10 का 10%, 10% के लाभ हुआ और फिर 10% के क्या हुआ? हानि हुआ। तो 10 का 10%, अगर 20-20 रहता तो 20 का 20%, अगर 25% लाभ और 25% हानि, तो 25 का 25% हो जाता। ठीक है,
तो 10 का माने होता है गुना, और ये हो गया 10 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। तो 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 और बट्टा में 100, 100 से 100 खत्म हो गया 1, यानी कि 1% के हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, एक मेथड ही हो गया। दूसरा का मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा, 10 है ना 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1/10 होगा। और फिर एक वार है 10% के हानि कहता है, तो इसका भी निकालिएगा तो हो जाएगा 1/10। दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकाल लिए। पहला का कहता है से लाभ होता है, ठीक है, तो 10 से जाइएगा कितना, 11 जाइएगा, और कहता है दूसरा का से 10% की हानि होती है, तो 10 से जाइएगा 9। ठीक है, कल की हानि वाला में घटाएंगे और लाभ वाला में जोड़ेंगे, 9 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100, और 11 हो जाएगा कितना, 99। तो 100 रुपया की वस्तु अगर 99 रुपया में बेच देते हैं तो 1 रुपया के ना होता है हानि, तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 1, और हमेशा इधर वाला लिखा जाएगा 100, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1% के क्या हो जाएगा, हानि। यानी कि देखिए, खरीदा 100 रुपया में, अब बेचना पड़ा क्या, 99 रुपया में, माने हानि हो गया 1 रुपया के, तो यानी कि आप लोगों का हानि हो जाएगा कितना, 1%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य पर 30% लाभ पर, यानी कि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ का समान होगा, यानी कि कितना समान होगा लाभ का। फिर सेम एक बार क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन इसमें दिए हैं, दोनों हल्का हल्का, यहाँ पर विक्रय मूल्य कहता है तो यहाँ पर क्रय मूल्य कहता है, ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ कहता है क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ जो होगा से समान होगा, और यहाँ पर कहता है विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ का समान होगा। तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। यानी कि कोई भी वस्तु अगर 100 रुपया में अगर खरीदा होगा और 30% के अगर लाभ कहता है, एक मतलब है से 100 रुपया के वस्तु है ना, और कहने का मतलब है 70 रुपया की वस्तु जब होगा तभी जाकर, कहने का मतलब ऐसे 30% के लाभ होगा तभी जाकर 100 होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या कीजिएगा ना से, अगर विक्रय मूल्य पर देगा तो बनाने का नियम क्या है, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो 100 में से इस 30 को क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो आ जाएगा कितना, 70। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्रय मूल्य का बात करेगा तो 100 में से इस 20 को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 120। गौर क्या करना है, अगर विक्रय मूल्य पर देगा तो 100 में से घटाना है, और क्रय मूल्य पर देगा तो 100 में क्या करना है, जोड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, क्रय प्रतिशत कहता है 30% कहता है, तो 30 और बट्टा में रखिएगा कितना, 70, और प्रतिशत निकालने के लिए 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, और 30 में अगर 10 से गुना करते हैं तो 300, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 7। इसको पूर्णांक में निकाल सकते हैं, हो गया आंसर। इसको क्या कीजिएगा, 20 दे ले है तो 20, और बट्टा में हो जाएगा टोटल कितना, 120, और प्रतिशत निकालने के लिए कितना, 100। अब क्या कीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, और ए से ही काटिएगा क्या है, 6 मरतबे, और 2 से काटिएगा तो 3, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 50, यानी कि 50/3। इसको लिख सकते हैं 16.2/3% लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में बैठाना है, जो विक्रय मूल्य पर अगर दे देगा तो 100 में से घटाना है, और क्रय मूल्य पर अगर देगा तो 100 में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। राम एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है, और उसे 800 रुपया में, कहने का मतलब मरम्मत कराने में खर्च लगा देता है, यानी कि कर देता है। यदि वह स्कूटर को यानी कि 5800 रुपया में बेचता तो उसका, कहने का मतलब प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, माने 5800 रुपया में बेचेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले तो अगर राम अगर कोई स्कूटर अगर खरीदता है तो 4700 रुपया में खरीदा, वो भी उसका ही पैसा लगा, और मरम्मत कराने में उसको और लग गया 800 रुपया टोटल, यानी कि देखिए उसको कितना रुपया यानी कि राम को लग जाएगा, तो राम को लग जाएगा टोटल, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, 0000 हो जाएगा, 15 के 5 4 1 5, यानी कि
5500 रुपया, कहने का मतलब ऐसे राम का टोटल खर्च बढ़ जाता है। खरीदा 4700 रुपया में, 800 रुपया और ऊपर से खर्चा करता मरम्मत कराने में, तो राम का ही पैसा लगा, तो टोटल मिलाकर खर्चा यानी कि खरीदने में और मरम्मत कराने में टोटल कितना लगा दिया, 5500 रुपया। अब इतना में खरीदा यानी कि क्रयमूल्य हो गया, और उसको क्या करता है राम, 5800 रुपया में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि बेच दिया। तो जितना में खरीदा, देखिए 5500 रुपया में खरीदा, 5800 रुपया में उसको बेच देता है, तो इस पर लाभ जो होगा ध्यान दीजिएगा 300 रुपया का लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 300 रुपया का लाभ होगा। तो रुपया में हमको नहीं निकालना है बल्कि प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यानी कि होता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ गुने 100 और बट्टा में हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य। तो लाभ के जगह 300 और गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य हो जाएगा। टोटल क्रय मूल्य आता है कितना, 5500। ध्यान दीजिएगा, तो 5500 कीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 5 से काटिएगा तो 11 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 6 पचे 30 यानी कि 0,60 यानी कि 60 बटे आ जाएगा 11। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 11 पचे 55 यानी कि 5, 60 हो जाएगा। 11 55, 55 5 कितना 60 यानी कि 5 पूर्णांक 5 बटे कितना 11% का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है मोहन ने 500 रुपया में 10 कुर्सियाँ खरीदा और मरम्मत कराकर उसे 500 रुपये प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेच दिया, जिससे उसे 100 रुपया प्रति कुर्सी की दर से लाभ होता है। ठीक है, तो कहता है बताइए कुर्सियों को यानी कि मरम्मत कराने में जो टोटल खर्चा लगा वह कितना लगा। तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। कोई, कहने का मतलब ऐसे यानी कि कोई क्या, मोहन है जो 500 कुर्सी यानी कि 500 रुपया में 10 कुर्सी खरीदा। कितनी कुर्सी, 10 कुर्सी यानी कि 500 रुपया में। ध्यान दीजिएगा, अब इतना में तो खरीदा, अब इसको कहता है 200 कुर्सी को मरम्मत कराता है। मरम्मत के मतलब ऐसे पुरान हो गया होगा तो मरम्मत कराया, और कराने के बाद कहता है 500 रुपये प्रति जोड़ा। तो जोड़ा में 2 गो होता है, इसको अगर जोड़ा निकालिएगा तो 5 जोड़ा हो जाएगा। 10 कुर्सी को अगर निकालते हैं तो क्या जोड़ा, 5 जोड़ा। कहला कि 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10, जोड़ा के मतलब 2 गो होता है। ठीक है, तो 5 यानी कि 500 रुपये जोड़ा बेचता है। ठीक है, 500 रुपये क्या बेचता है, जोड़ा बेचता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब बनाने का नियम क्या है, से 500 रुपया में जोड़ा, जोड़ा के मतलब ध्यान दीजिएगा, तो ये 10 गो कुर्सी था तो कै गो कुर्सी बेचेगा, 5 गो ना कुर्सी बेचेगा। तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टोटल 50 25, यानी कि टोटल बेचा कै 100 रुपया में, 2500 रुपया में। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, 500 रुपया में मोहन जो है से 10 कुर्सी खरीदा, और 10 कुर्सी का अगर जोड़ा निकालिएगा तो 5 गो हो जाएगा। जोड़ा के मतलब होता है 2 गो, तो 5 जोड़ा यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा 5 जोड़ा के मतलब हो गया 10 गो। 5 जोड़ा के मतलब कितना हो गया, 10 गो। तो कहता है फिर वह जो है मरम्मत करा के, अब कितना में कराया मरम्मत वो नहीं, अभी वही तो निकालना हम लोगों को, से कितना रुपया खर्च लगा उसको मरम्मत कराने में। ठीक है, तो जितना में खरीदा और जितना प्रॉफिट हुआ और जितना विक्रय मूल्य हुआ, तीनों निकालना पड़ेगा, तभी जाकर ये मरम्मत कराने में खर्च कितना लगेगा वो निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य कितना में बेचेगा, तो कहता है 500 रुपये प्रति जोड़ा। तो जोड़ा कै गो है, तो देखिए 5 गो है, तो 500 रुपये प्रति जोड़ा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टोटल कितना, 2500 रुपया में बेचा। अब क्रय मूल्य अगर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर कितना, टोटल क्रय मूल्य से पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ ध्यान दीजिएगा, लाभ कहता है प्रति कुर्सी 100 रुपया लाभ होता है, माने एगो पर 100 रुपया, तो 10 गो पर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। जब एक कुर्सी पर 100 रुपया लाभ होता है तो 10 कुर्सी पर कितना लाभ होगा, टोटल कुर्सी कै गो है, 10 गो है, तो टोटल हो जाएगा कितना, 1000 रुपया लाभ। और खरीदा कितना में, खरीदा था, ध्यान दीजिएगा 500 रुपया में खरीदा, और ऊपर से ये लाभ कितना कमाता है, ध्यान दीजिएगा 1000 रुपया, तो इसको जोड़ दीजिएगा 1000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा आप लोगों को कितना, 1500 रुपया।
टोटल यानी कि इसको खरीदने उरीदने और लाभ लगाकर टोटल इतना हो गया, और बेचा उसको कै 100 रुपया में, 2500 रुपया में। तो मरम्मत करने में जो खर्चा लगेगा कैसे निकालिएगा, जो बेचा आई टोटल लाभ और जो कहने का मतलब खरीदा, ये दोनों का ऐड जो किए इतना में से अगर इसको घटा दीजिएगा ना तो टोटल मरम्मत करने में टोटल खर्च लगेगा वो निकल जाएगा। तो 2500 में से अगर 1500 को घटा देते हैं तो कैसा, यानी कि 1000 रुपया हो जाएगा। तो उसको मरम्मत कराने में कितना रुपया लग जाएगा, 1000 रुपया लग जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरे खरीदा और यदि उसमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो कहता है उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचनी चाहिए उसे, जो 25% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100 संतरे जो है 100 संतरे का मूल्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 100 संतरे का मूल्य कै रुपया, 80 रुपया हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और 100 में से कहता है सिर्फ 20 को सड़ा हुआ है, तो 100 में से अगर 20 को अगर घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 80 संतरा बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 80 संतरा का निकालेंगे कथी, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 80 संतरे का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 80 और गुने क्या कीजिएगा 25% के लाभ होता है। तो 100 में 25 जोड़िएगा तो 125 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा 100। 25 से काटिएगा तो 4 मरतबे, 25 से काटिएगा तो हो जाएगा कै, यानी कि 5 मरतबे, ध्यान दीजिएगा। और इससे ही काटिएगा 20 मरतबे, तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100, यानी कि 80 संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया, ध्यान दीजिएगा 80 संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना रुपया, 100 रुपया। तो हमको एक का निकालना है ना, यानी कि एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100 और बट्टा में क्या करना पड़ेगा 80, यानी कि भागा दीजिएगा तो एक संतरे का हम लोगों का निकल जाएगा विक्रय मूल्य। तो इसमें इससे अगर भागा देते हैं तो आ जाएगा 1.2 समथिंग आ जाएगा रुपया। ठीक है, यानी कि एक संतरे का दाम हो जाएगा 1 रुपया समथिंग पैसा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 72 रुपया का क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए ताकि उस पर 10% के छूट देने के बाद भी 15% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो हमको इसमें निकालना है अंकित मूल्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू, ध्यान दीजिएगा 100 प्लस लाभ और बट्टा में 100 माइनस हो जाएगा छूट। ठीक है, आते हैं क्रय मूल्य यानी कि कितना है 72, ध्यान दीजिएगा, और ब्रैकेट हटावेंगे तो गुना 100 में लाभ देखिएगा 100 के 100 लिखिए, लाभ क्या प्रतिशत कहता है, तो लाभ कहता है 15%, तो प्लस 15 कीजिएगा, 100 माइनस छूट कितना कहता है 10% छूट है तो 10 कीजिएगा, तो 72 गुने हो जाएगा कितना 100 और 15 को जोड़िएगा तो 115, और 100 में से अगर 10 को घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 90। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। 5 से काटिएगा तो 18 पचे 90, और 5 से काटिएगा तो 5 गुना 10 और 1 चल जाएगा तो 5 तियाई 15। अब 18 चौक हो जाएगा कितना 72, और 4 में और 23 से गुना कीजिएगा तो 4 तिये 12 के 2, और 4 दूना 8 8 1 हो जाएगा कितना 9, 4 तिये 12 के 2 और 4 दूना 8 1 9, यानी कि टोटल अंकित मूल्य हो जाएगा कितना 92 रुपया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है।